हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 10th में रियल नंबर जो चैप्टर है आपका फर्स्ट चैप्टर है, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 1.3 पर डिस्कस करेंगे। 1.3 में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं इरेशनल वेरीफाई करने के लिए। आज हम टाइप 1 की बात करेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम टाइप 2 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रूव डेट रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर। हमें पता है कि अगर रूट में कोई भी नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता तो नंबर क्या होता है, इरेशनल होता है। और अगर परफेक्ट स्क्वायर निकल जाए तो क्या होता है, वो रैशनल होता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा रूट 5, आप क्या कहेंगे, इरेशनल है। मैंने कहा रूट 9, आप क्या कहेंगे, रैशनल है। तो ये हम समझ गए कि रूट में अगर कोई नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता तो वो नंबर क्या होगा, इरेशनल। अदरवाइज क्या होगा, वो रैशनल होगा। तो अब किसी भी नंबर को अगर मुझे इरेशनल वेरीफाई करना है तो थोड़ी देर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट मानना पड़ेगा कि रूट 3 को क्या मानना पड़ेगा, एक रैशनल नंबर। अब जब हमने रूट 3 को रैशनल नंबर मान लिया तो इसका मतलब वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा। और पी और क्यू क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, और क्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो हमने मान लिया कि रूट 3 इक्वल टू कितना हो गया, पी अपॉन क्यू। पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, ये को प्राइम नंबर क्या है, पी और क्यू को प्राइम नंबर का मतलब है कि पी और क्यू में कॉमन फैक्टर कितना है, 1 है। हमें याद रखना है स्टार्टिंग में हमने जब पी अपॉन क्यू को रूट 3 के बराबर मान लिया और यहाँ पे जो पी और क्यू है कौन से नंबर है, को प्राइम नंबर, मतलब इनिशियली इन दोनों में कॉमन फैक्टर कितना है, 1 है। क्लियर हो गया। अब हमें पता है कि जब किसी रूट वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, इस पे स्क्वायर लग गया, इस पे भी स्क्वायर लग गया। रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3, और पी का स्क्वायर पी स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब इनकी अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, पी स्क्वायर। क्लियर हो गया। सो हम कह सकते हैं कि 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर। क्लियर है, क्योंकि 3 क्यू स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर है, पी स्क्वायर के बराबर है। 3 क्यू स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर है, पी स्क्वायर के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि जो 3 है ना वो पी स्क्वायर को क्या करता है, डिवाइड्स करता है। क्लियर सी बात है। जैसे मैं आपको बोलूँ 15 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5, इट्स मीन्स ये जो 3 है ना वो भी 15 को डिवाइड करता है और ये जो 5 है वो भी 15 को करता है, डिवाइड करता है। तो हमने कह दिया कि जो 3 है वो पी स्क्वायर को डिवाइड करता है। और अगर 3 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो क्लियर है कि 3 जो है पी को भी डिवाइड करेगा। ये क्लियर सी बात है। क्लियर हो गया। अब देयरफॉर यहाँ तक कंडीशन में आ गई कि हमने स्टार्टिंग में माना था कि पी और क्यू क्या है, को प्राइम नंबर है। अब हमने ये वेरीफाई कर दिया कि जो 3 है ना वो पी को डिवाइड करेगा। अब देयरफॉर अब 3n इक्वल टू क्या लेट मान लीजिए, p मान लीजिए, यानी 3n इक्वल टू क्या मान लीजिए, p मान लीजिए। और अब पुटिंग द वैल्यू p इन इक्वेशन फर्स्ट, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, इस फर्स्ट इक्वेशन में जहाँ पे आपका p है वहाँ पर क्या पुट कर लीजिए, 3n पुट कर लीजिए। तो जब करेंगे तो कितना आएगा, 3 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो मेरे पास इक्वेशन है ही फर्स्ट, और p की जगह क्या पुट करेंगे हम, 3n। तो जब हमने p की जगह 3n पुट कर दिया तो 3 स्क्वायर तो ये रहा आपका, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9n स्क्वायर। अब अगर 3 से मैं 9 को कैंसिल करूँ तो कितना आएगा, 3n स्क्वायर। तो हमारा आ गया कि जो 3 है ना वो डिवाइड किसको करता है, क्यू स्क्वायर को। यानी कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 3n स्क्वायर। इट्स मीन जो 3 है वो क्यू स्क्वायर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और अगर 3 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो इट्स मीन्स 3 जो है वो क्यू को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। हम पढ़ सकते हैं कि 3 जो है वो डिवाइड करेगा किसको, क्यू को। देयरफॉर पी एंड क्यू हैव एटलीस्ट 3 एज ए कॉमन फैक्टर। और हमने ये वेरीफाई कर दिया कि जो पी और क्यू जो नंबर हैं उनका एक कॉमन और भी है क्या, 3। इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है। जबकि हमने इनिशियली क्या माना था कि पी और क्यू कौन से नंबर हैं, को प्राइम नंबर है। और हमने यहाँ पे क्या वेरीफाई कर दिया कि जो पी एंड क्यू है ना उनमें एक कॉमन फैक्टर और भी है क्या, 3। इसका मतलब यह है कि जो हमने स्टार्टिंग में एजम्पशन की थी वो हमारी एजम्पशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। तो हमने लिखा हुआ है कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर। तो हमने स्टार्टिंग में जो ये लेट माना था कि पी और क्यू कौन से नंबर हैं, को प्राइम नंबर है, वो जो हमारी अजम्पशन थी वो क्या हो गई, हमारी रॉन्ग हो गई है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन आवर एजम्पशन इज क्या, रॉन्ग है। तो हमारी जो एजम्पशन थी, जो हमने स्टार्टिंग में लेट माना था, सोचा था, वो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि रूट 3 इज ए क्या, इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को इरेशनल वेरीफाई कर सकते हैं। तो एक प्रकार से ये थ्योरम है। अब मान लीजिए पेपर में आपका आ गया रूट 11 को वेरीफाई करना है, इरेशनल नंबर। तो आपको कुछ स्पेशल नहीं करना, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जहाँ जहाँ आपका क्या है, 3 है, वहाँ क्या पुट कर दीजिए, 11 पुट कर दीजिए और क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर दीजिए। तो वेरीफाई हो जाएगा रूट क्या है, 11 क्या है, इरेशनल नंबर।
मैंने कहा वेरीफाई कीजिए रूट 5 भी रैशनल है। तो करना कुछ नहीं, इस पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ आपको क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, वहाँ क्या पुट कर दीजिए 5 पुट कर दीजिए। तो कुल मिला के हमारा वेरीफाई हो जाएगा कि रूट 5 भी क्या है रैशनल नंबर है। तो जो हमारी एक्सरसाइज कौन सी है हमारी 1.3। तो 1.3 में मैंने टाइप 1 के क्वेश्चन आपको बता दिया कि कैसे वेरीफाई करते हैं कि कोई रूट का जो नंबर है वो इरेशनल नंबर होगा। अब सेकंड क्लास में हम इसके टाइप 2 पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस।